नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की पूर्ति के ग्लोबल प्रयास, मंत्री विश्वास सारंग बोले समाज को डॉक्टर्स की जरूरत। भोपाल में शासन प्रशासन की टीम सड़कों पर उतरी, साइकिल चलाकर लाउड स्पीकर से लोगों को किया जागरूक। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू के बीच शादी का आयोजन, सैकड़ों लोग हुए इकट्ठा, तोड़े सभी नियम, प्रशासन ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में अब कोरोना का पॉजिटिविटी रेट गिरने लगा है। ऐसे में सरकार अब प्रदेश को अनलॉक करने के विषय में आवश्यक चर्चाओं में लगी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि वैक्सीन की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीन की पूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 18+ के लिए स्पॉट बुकिंग की सुविधा भी की गई है और अब ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर्स में अब पंचायत के लोगों को ही टीका लगेगा। भोपाल इंदौर को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को लेकर सारंग ने कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप निर्णय करेगा। कोविड अनलॉक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं के लिए मंत्रियों के 6 समूह बनाए गए हैं। संविदा कर्मियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि इस समय समाज को स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद जरूरी है। इस समय हड़ताल सही नहीं है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसी दौरान सारंग ने ब्लैक और व्हाइट फंगस के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि अब इनमें थोड़ी कमी आई है, जरूरी इंजेक्शन की व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 मंत्री समूह बनाए हैं। एक मंत्री समूह इस बात की पूरी निर्णय लेगा और जानकारी इकट्ठी करेगा कि कोरोना कर्फ्यू को किस ढंग से हमें विड्रॉ करना चाहिए, उसकी आचार संहिताएं क्या हो, किस ढंग से उसको विड्रॉल की हम प्रक्रिया अपनाएं। एक मंत्री समूह आगे आने वाले समय में अस्पतालों की व्यवस्था और उसको सुनियोजित नियोजन की पूरी प्लानिंग करेगा। एक मंत्री समूह जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसकी पूरी प्लानिंग करेगा। एक मंत्रिमंडल का समूह, मंत्रियों का समूह ऑक्सीजन के जो प्लांट आगे लगने हैं इसकी सुचारू व्यवस्था करेगा। एक मंत्रिमंडल का समूह आगे आने वाले समय में जन जागरण के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या हो, इसके लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, इसकी प्लानिंग करेगा। और आखिरी मंत्रिमंडल का समूह इस पूरे मामले का प्रचार प्रसार और जन जागरण किस ढंग से हो इसकी प्लानिंग करेगा। ऐसे 6 मंत्रिमंडल के समूह, मंत्रियों के समूह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा नीति लागू करने की मांग को लेकर 4 दिन से आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने हड़ताल अब समाप्त कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने 15 दिन में नीति लागू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के आश्वासन के बाद संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित की है। संविदा नीति को लागू कराने की मांग को लेकर वे 4 दिनों से हड़ताल पर थे। हालांकि मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कर्मचारियों को 15 दिन का समय दिया है। धार जिले की बदनावर तहसील की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 दिनों में हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। 2 दिन पहले बदनावर के जमुनिया नाका के पास खाचरोद के सुरेंद्र सिंह राजपूत की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी अब भी फरार है। हत्या की वजह 11 लाख रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश समेत राजधानी भी अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। अनलॉक में शासन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम लोगों को जागरूक करना है और इसी मकसद से शुक्रवार सुबह सरकार खुद सड़कों पर उतर आई। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शुक्रवार सुबह राजधानी की सड़कों पर साइकिल पर सवार होकर निकले। इस दौरान साइकिल पर उनके साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और एसपी साईं कृष्णा भी मौजूद रहे। मंत्री सारंग ने साइकिल चलाते हुए शहर की सड़कों पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। वहीं
बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकलने वाले लोगों को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मास्क बांटे और मास्क लगाकर ही घर से निकलने की हिदायत दी। साथ ही मंत्री समेत प्रशासन की टीम होम आइसोलेशन में कोरोना का इलाज करा रहे लोगों के घर औचक निरीक्षण करने भी पहुंची। आज हम साइकिल के द्वारा भोपाल में निकले हैं। हमारा कलेक्टर, एसपी, हमारे सभी लोग साथ में, जो होम आइसोलेशन के हमारे पेशेंट को जो आइडेंटिफाई करना और उनको होम आइसोलेशन में रहते हुए फिजिकल वेरीफाई करना, उस मुहिम के तहत एक एक होम आइसोलेटेड पेशेंट से हम मिल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो सुपर स्प्रेडर ना बने, उनकी स्वास्थ्य की भी जानकारी ले रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम तो हमारे जो सारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं कि हमारी टीम्स उनसे संपर्क में रही या नहीं, उन्हें मेडिसिन किट्स मिली या नहीं, उन्हें मेडिकली कोई समस्या तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को लेकर के उनसे संपर्क भी चल रहा है और साथ ही साथ जो लोग मिल रहे हैं उनको मास्क के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। नहीं, देखने को स्थिति मिल रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। केवल कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने नहीं मास्क लगाए हैं, तो उनको रोक कर उनको चेतावनी देकर उनको मास्क दिया गया है और कहा गया है कि वो लॉकडाउन के रूल्स का पालन करें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम पर रोक लगाई है, लेकिन बावजूद इसके ग्रीन पार्क कॉलोनी के नवनिर्मित मकान में काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर शादी समारोह में शामिल हुए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची तो पाया कि 200 से 250 लोग बगैर मास्क और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए मजे से खाना खा रहे थे। इसके बाद प्रशासन ने लड़की के पिता मोहम्मद जावेद पर धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कार्यवाही की है, साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी किया है। चल रहा था कोरोना के प्रतिबंध के बाद भी क्या कार्रवाई की गई है? ग्रीन पार्क में सूचना मिली थी कि एक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक मकान के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं और जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। तो मैं, तहसीलदार साहब और नगर निगम की टीम, तीनों विभाग के लोग तत्काल वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक नव निर्मित मकान के अंदर करीब 250 से 300 पुरुष और महिलाएँ, बच्चे, जिनमें से अधिकांश लोग बिना मास्क के थे। अंदर इनका खाना पीना चल रहा था, शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तो तत्काल इनके खिलाफ धारा 270 और 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें लड़की के पिता जावेद, जो ग्रीन पार्क का रहने वाला है, और जो मकान मालिक है मोहम्मद एजाज, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।